ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿ 26 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਉੱਪਰ ਤਿਰੰਗੇ ਝੰਡੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ। ਵਕੀਲ AP ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਪਰ किस तरह देखते हो? सुप्रीम कोर्ट च की पक्ष रखूगी दिल्ली पुलिस ते किसानों वालों की पक्ष रखा जाऊगा? देखिए, किसानों की तरफ से जो दिल्ली पुलिस ने एप्लीकेशन लगाई है इस 26 जनवरी के लिए पूरी तरह से गलत है और वो डिसमिस होनी चाहिए। क्योंकि नई दिल्ली में जब धारा 144 लगी हुई है, जब कानून के तहत बोर्ड लगे हुए हैं, होर्डिंग लगे हुए हैं, तो 5 से 6-7 व्यक्ति इकट्ठे होने की बात नहीं, वही बड़ी बात है। जहाँ किसानों को रोका गया, हमारे संगठनों के किसानों को जहाँ जिस बॉर्डर पर रोका वहीं रुक गए, कहीं आगे नहीं बढ़े, कोई अशांति नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं। तो जब पूरा सही तरह से चल रहा है तो उस आंदोलन को चलना चाहिए। और बात 26 जनवरी के रिपब्लिक डे, वो सभी का है। इस देश में 26 जनवरी के लिए सभी ने अपना बलिदान दिया है और रिपब्लिक डे है, हमारे देश का सर्वमान्य त्यौहार है। हम सब मनाएंगे। किसानों ने पिछले वर्ष भी मनाए हैं, तो इस वर्ष क्यों नहीं मनाएंगे? किसान की लड़ाई सरकार के उन कानूनों से है, सरकार से नहीं है, देश से नहीं है, दिल्ली से नहीं है, राष्ट्रपति महोदय से नहीं। राष्ट्रपति महोदय और सरकार से लड़ाई। आपने काले कानून क्यों पास कर दिए? ये क्यों ऐसा कर दिया? हमसे पूछ तो लेते, हमसे बात तो कर लेते। उसके विरोध में है और कानून वापस हो जाए, फिर कोई बात ही नहीं है। वकील साहब, कानूनी तौर पर देखिए दिल्ली पुलिस की पटीशन कितना कुछ समा टिक सकूगी सुप्रीम कोर्ट नाल दी नाल हवाला भी दे सकते हैं भी कोरोना का फैलिया होया वड्डी संख्या के ट्रैक्टर रैली कड्डी जाने वड्डी संख्या के लोग दिल्ली के दाखिल होंगे, किते ना किते कोरोना का हवाला भी दिता जा सकता है। नहीं, कोरोना का हवाला तो बंगाल में भी, तो बंगाल भी तो हमारे देश का है ना, पश्चिम बंगाल भी हमारे देश का है, बिहार में भी हमारे देश का है ना प्रदेश। वहाँ चुनाव हुए, बड़ी बड़ी रैलियाँ हुई, बड़े बड़े आंदोलन हुए, बड़े बड़े वादे हुए, बड़े बड़े सब कुछ हुआ है। पूरी तरह से जब सब कुछ हुआ है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। कोरोना की जो प्रिकॉशंस हैं उनको समझ के कर रहे हैं, सब उस पर चल रहे हैं, नियम और सिद्धांतों से चल रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट वालों एक 4 मैंबरी कमेटी बनाई गई सी, जिसके एक मैंबर भुपिंदर सिंह मान ने अस्तीफा दे दिता। तो अज जी किसानों के शामिल हो रहे बलवीर सिंह राजेवाल की यूनियन के शामिल जोड़े अधिकारिक तौर पर हो रहे हैं। उस तो बाद जी सुप्रीम कोर्ट की कमेटी किन्नी कोई अहमियत रह जाती? उन्होंने कल जी मीटिंग भी सद्दी, उन्होंने जी आपसी मीटिंग सद्दी है। देखिए, 4 लोगों की कमेटी थी, उसमें से वो तो हैंडीकैप हो गई, एक मान साहब हट गए हैं और तीनों पर भी सबूत के साथ आरोप हैं। मैं सबूत के साथ बात कर रहा हूँ। क्या ये सत्य नहीं? तीनों कमेटियों में के सदस्यों में से माननीय कृषि मंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर जो हैं कृषि मंत्री तोमर साहब से मिले, उनको ये कहा कि कानून सही हैं। क्या ये सही नहीं है कि इन कमेटी के सदस्यों के आर्टिकल अखबारों में छपे जो किसान कानूनों के पक्ष में थे, उनके भलाई की गई कि हाँ ये कानून सही है? जब ये एक व्यक्ति ये बात कह चुका है कानून सही है, तो उन कानूनों को कमियां जब किसान बताएंगे, गिनाएंगे, उनके सामने रखेंगे। किसान थोड़े तो नहीं है, किसान तो गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक के किसानों को प्रतिनिधित्व करना है यहाँ के, तो सबको किसान है, सब किसान है। तो उन सब की बातों को वो कैसे रख सके निष्पक्ष? जब राजनीतिकरण हो जाए, जब पॉलिटिकल उसमें हो जाए, हमने ये कहा है कि ऐसे सदस्य बनाइए जो निष्पक्ष हों, राजनीति से संबंध ना हो, किसानों के हित का उनका रिकॉर्ड रहा हो सदैव, और इम्पार्शल हो, न्यूट्रल हो, ये होनी चाहिए, जिससे प्राकृतिक सिद्धांत नेचुरल ऑफ जस्टिस है, हार्मोनी है, वो पूरी तरह से बनी रहे और वो आगे संभल सके, जिससे कि ये सारी कार्रवाई सही हो। किसानों के हित की बात है, आपको किसानों को हित में लेना पड़ेगा, आपको किसानों के फायद में लेना पड़ेगा, आपको किसानों को विश्वास में लेना पड़ेगा, आपको किसानों के साथ खुले दिल से जाना पड़ेगा। ये देश का किसान है, देश किसान की रीढ़ की हड्डी है। ये देश मल्टीनेशनल कंपनी प्रधान नहीं है, ये देश कृषि प्रधान देश है। आखिरी सवाल है मेरा, जिस हिसाब नाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए तो किसान जथेबंदियां ने उन्होंने नहीं मन्निया, तो गरिमा ते भी कितने ना कितने सवाल खड़े कर रही हैं किसान जथेबंदियां कि सानू सुप्रीम कोर्ट ते हुण उन्ना विश्वास नहीं रहा कि वाकई सही हो जो सवाल चुकने कि जेकर अज खिलाफ फैसला आंदा तो जी जथेबंदियां ने नहीं मनना वो फैसला। नहीं, देखिए, विश्वास तो सबको, हम देश के नागरिक हैं, सभी सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं, सरकार पर भी विश्वास करते हैं। आप यकीन मानिए, ये आंदोलन चल रहा है उस समय से मोदी जी, कृषि मंत्री तोमर साहब, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी, ये रात में सो नहीं पाए होंगे, क्योंकि जब ये भोजन करते होंगे उस थाली में उन्हें दिखता होगा किसानों का आंदोलन। जब चाय पीते होंगे तो उसमें किसानों का आंदोलन दिखता होगा, सो नहीं पा रहे होंगे। लेकिन पता नहीं समझ में आ रहा क्यों नहीं कि ये हो भी नहीं रहा है।
ये समाधान भी नहीं निकल रहा, समस्या है समाधान नहीं निकल रहा। सरकार चाहती है, कहती है, किसान भी चाहते हैं, सरकार भी चाहती है, तो ये कानून वापस ले लो, सबको बुला लो, सारे कमेटी के अध्यक्षों को बुला, जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन यूनियन उनके अध्यक्षों को बुला लो और उनके साथ बैठ के बात कर लो। ਅੱਜ ਕਮੇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ। हाँ, देखते हैं क्या क्या फैसला होता है। हमारी एप्लीकेशन लगी हुई है कि कमेटी के सदस्य उचित नहीं है और दूसरे सदस्य बनाए जाए, उनमें सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हों, किसान संगठनों के नेता हों, उनके अध्यक्ष हों और इम्पार्शल लोग हों, राजनीति से अलग वाले व्यक्ति। ਇਹ ਸਨ ਵਕੀਲ ਏਪੀ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿੰਤੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ੂ ਅਨੇਜਾ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਦਿੱਲੀ।